तो देखेंगे बच्चे, हम कर रहे थे पाठ 6 योग और विश्व। ठीक है, तो योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एक होना। ठीक है, और एक होने का अर्थ है कि हमारी जो आत्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, उसके साथ हमें जुड़ना है, अर्थात हमें ईश्वर के साथ जोड़ने वाला जो है वो क्या है, योग है। ठीक है, अब हमने उसके आगे पढ़ा था कि योग कब से शुरू हुआ। योग जो था वो सतयुग से ही शुरू हो गया है। ठीक है, अभी कौन सा युग चला है, कलयुग, चौथा युग चला है। तो पहला जो था सतयुग था, दूसरा त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है बच्चों, तो अभी चौथा युग चला है। तो योग की जो शुरुआत थी वो पहले युग से ही हो गई थी, अर्थात योग जो है वो सतयुग से ही चलता आ रहा है। ये कौन सा बच्चा बोला बीच में, ऑडियो कोई ऑन नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और कैमरा ऑन कर देंगे अच्छे बच्चों की तरह, बार बार बोलना ना पड़े किसी को भी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था कि योग का क्या अर्थ है, योग कब से शुरू हुआ। ठीक है, हमारे पास कैसे पहुंचा, सप्त ऋषियों के माध्यम से। इसमें देखो, आदि गुरु किसको कहा है, शिव को कहा है। आदि गुरु शिव जी ने सप्त ऋषियों, 7 ऋषियों को जो योग की शिक्षा थी वो कांति सरोवर नामक झील के पास इन सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा जो थी वो प्रदान की थी। तो हमारे आदि गुरु, हमारे गुरु जो है वो कौन है, शिव है। योग के गुरु शिव माने जाते हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों के माध्यम से योग की शिक्षा हमारे तक पहुंचाई। तो हम देखते हैं कि योग जो है ऋषियों के माध्यम से एशिया, मध्य पूर्व एशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, सभी देशों में, सब विश्व के सभी जगहों पर योग की शिक्षा जो है वो प्रचार, इसका प्रसार जो है वो चला हुआ है, अर्थात योग जो है वो पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 77 निकालेंगे बेटे, 77। चलिए कृतिक पढ़ना शुरू करेंगे। कृतिक। ओके मैम। वस्तुतः योग मन मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है। मस्तिष्क, हाँ मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है। यह हजारों वर्ष पूर्व भारत में शुरू हुई एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा शारीरिक, मानसिक व अध्यात्म, मैम इसको क्या बोलते हैं, मैम ये नहीं आ रहा है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक योग एक ऐसी विधा है, विधा मीन्स रीति, रीति मीन्स ढंग। तो योग एक ऐसी रीति है, एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा हमारा शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, हमारा मानसिक और हमारा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो हमारे भगवान से जुड़ी हुई है, ठीक है, मानसिक जो हमारे मेंटल, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, शारीरिक जो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो योग जो है वो एक ऐसा ऐसा ढंग है, एक ऐसा तरीका है जो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को सरल क्रिया के द्वारा सशक्त किया जाता है। मीन्स हमारी इन क्रियाओं को सरल बनाता है, हमारे इन क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ है हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे अध्यात्म के साथ जो है वो योग जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता मीन्स हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा, मीन्स हमारी जो भगवान के साथ मिलने की शक्ति है, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके साथ योग जो है वो जुड़ा हुआ है। आगे पढ़िए कृतिक। इसका निरंतर अभ्यास करने से तन और मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है। भारत के अध्ययन प्रयासों के कारण वर्तमान समय में योग को पूरे विश्व ने अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय और योग कैसे, दिवस को रुकेंगे कृतिक, कृतिक रुकिए। अब देखिए, योग क्या है, हमारे मस्तिष्क को शांत करने का एक तरीका है, हमारे मन को शांत करने का योग जो है वो एक सर्वोत्तम जरिया है। ये हमारे शरीर, मन, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को सरल बनाता है, अर्थात मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है। ठीक है, इसके निरंतर अभ्यास से हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। रूपांतरित, रूपांतरित मीन्स परिवर्तित, बदला हुआ, दोनों का बदला किया जा सकता है, अर्थात दोनों ही रूपांतरित रहते हैं, दोनों को बदला जा सकता है, अर्थात हमारे मन, हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता
है, ठीक है। भारत के अथक प्रयास होते हैं बेटे, बहुत अधिक कोशिश, ठीक है, अथक प्रयास, बहुत अधिक कोशिश के कारण वर्तमान समय में योग को पूरे विश्व के ने अपनाया है। योग जो है वो पूरे विश्व के द्वारा अपना लिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे रिद्धिमा 1887। नोट कर लेता हूँ। योग दिवस को मनाने की मांग निरंतर जोर पकड़ रही थी। इसके फलस्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय के रूप में घोषित किया। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा संघीय भारत में प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस तरह सबसे पहली बार 21 जून 2015 का दिन संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया गया। बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए, भारत के लगातार प्रयासों के बाद जो है वो योग पूरे विश्व में अपनाया गया। तो इसके लिए बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मांग जो थी वो 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी गई, और भारत के जो उसमें के प्रधानमंत्री थे उन्होंने 21 जून 2015 में 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में ये घोषणा की, और तब से लेकर 21 जून 2015 से ये दिवस जो है वो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलिए, क्या हो रिया बोलिए। आवाज नहीं आ रही बच्चों आपकी, आप जो भी बोल रहे हैं ना सुनाई नहीं दे रहा है। चैट बॉक्स यूज करिए, चैट बॉक्स यूज करिए। मैम चैट बॉक्स नहीं है। किस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है? मैम मेरी एक साथ क्लासेस लगा रहा हूँ मैम, मेरा फोन खराब हो गया है। ओके बेटे ओके, तो ये नेटवर्क की इशू होगा, मीन्स आपका फोन खराब है तो आपकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही होगी। कोई बात नहीं बेटे, अब आपने आगे रेगुलर क्लासेस लगानी है, ठीक है। मैम मेरा ऐसे हमने खराब हो यहाँ गया तक पढ़ा कि उस समय के मैम, मेरा फोन अब आवाज आ रही है ना, तो अब कहाँ से लगा रहे हैं? अब कहाँ से लगा रहे क्लास? मैम वो स्पॉट लिए मैम। हाँ तो बेटे आपका फोन खराब है, तो अभी इसमें जो है वो क्लास में मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपना फोन ठीक करवाना है, हॉटस्पॉट से जैसे ही क्लासेस लग रही है वैसे ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये तो फिर चलिए आगे देखेंगे बेटे कि ये जो योग दिवस है, वहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में मांग रखी कि योग को जो है वो पूरे विश्व में अपनाया जाए। तो इस मांग को पूरा करा गया, और पहली बार जो है वो 2015 21 जून 2015 से योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो आपने याद रखना है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। ये कब से मनाना शुरू हुआ था, 21 जून 2015 से, ठीक है। आगे वंशिका रीड करिए। यस मैम। 21 जून को योग दिवस मानने के पीछे भी एक तर्कसंगत विचारधारा है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। योगी एवं सन्यासी योग परंपरा में इस दिन के महत्व को वर्णित करते हुए कहते हैं कि इसी दिन आदि योगी शिव ने सप्त ऋषियों को योग विद्या का ज्ञान दिया था। उसके बाद ही यह ज्ञान विश्व भर में फैला। तब से योग विश्व को स्वस्थ और निरोग रखने की जीवन परंपरा बन गई है। बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए, अब हम 21 जून को योग दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि बोला है कि ये जो है वो 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन माना गया है, और ये भी माना गया है कि जो हमारे आदि योगी कौन है, आदि योगी कौन है?
कौन है? शमशेर। हाँ, बहुत अच्छे। तो ये भी माना, एक तो है कि 21 जून क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, और दूसरी मान्यता ये है कि इसी दिन आदि योगी शिव जी ने 7 ऋषियों को ये ज्ञान प्रदान किया था, और तब से ये पूरे विश्व में जो है वो योग दिवस के रूप में फैला हुआ है। अर्थात हमें योग का ज्ञान मिला है, योग की शिक्षा मिली है, और तब से हम योग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, अर्थात हम निरोग रह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम योग करते हैं, यदि हम योग करें, लगातार हम योग करें, अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, तो हम जो है अपने आप में ही स्फूर्ति अनुभव करते हैं, अपने आप में ताजगी अनुभव करते हैं। आप देखते हैं कि स्कूलों में हम जब योग करवाते थे, आपको प्रेयर में योग करवाते थे, तो आप कितना ताजा अनुभव करते थे। तो योग क्या है? एक तरह का ऐसा माध्यम है जिससे हम निरोग रह सकते हैं। निरोग मीन्स हमें कोई भी रोग जो है वो छूता नहीं है। अगर हम लगातार योग करें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो योग क्या है? योग हमें निरोग रखने का एक जीवंत परंपरा बन गई है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यामिनी। यस मैम। योग दिवस के विषय में सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय बात यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, तो इसका समर्थन करने वाले 175 देशों में 46 मुस्लिम देश भी सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रकार से प्रस्ताव के लिए सह प्रायोजित देशों की यह सबसे बड़ी संख्या है। तब से लेकर आज तक योग दिवस में पूरे विश्व में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। बहुत अच्छे बच्चे। अब योग दिवस के लिए बोला है कि एक प्रशंसनीय बात यह रही है, प्रशंसनीय होते प्रशंसा के योग्य, कि जब ये प्रस्ताव जो था वो संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा गया था, तो 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। साथ में मुस्लिम देशों ने भी इसकी सहमति प्रकट की थी, अर्थात इसके समर्थन के लिए बहुत से देशों में मांग उठी, अर्थात सभी देशों ने इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रकार के प्रस्ताव में सह प्रयोजन देश की सबसे बड़ी संख्या थी, अर्थात जो भी प्रस्ताव आज तक पारित हुए हैं उन प्रस्तावों में सबसे बड़ी संख्या में योग दिवस वाला प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, और तब से लेकर योग दिवस पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, क्योंकि हर देश इसका समर्थन करता है। हम मानते हैं कि यदि हम योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और ये चीज हमने अनुभव भी की है। ठीक है, तो ये जो है योग दिवस तब से लेकर पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज का आपका कार्य है, हमारे जो शब्दार्थ हैं 1 से 15 तक, ये आप करेंगे। ठीक है, हो जाएगा? पहले बताएंगे हो जाएगा या नहीं? यस मैम। तो आपने क्या है, शब्द, अर्थ और वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ताकि आपके जो है वो आगे देखिए 29 है, तो कल के लिए भी आपको 10। ठीक है, तो साथ में करेंगे। तो 1 से 15 तक आपका गृह कार्य है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 78 निकालिए सभी। 78। चलिए अक्षित चौधरी 2133 आगे रीड करिए। अक्षित चौधरी आवाज आ रही है? अक्षित चौधरी आवाज आ रही है? आपने कंप्लीटेड वाला लेफ्ट। अक्षित चौधरी। यस मैम। हाँ जी, रीड करिए आगे। यस मैम। अक्षित चौधरी की आवाज नहीं आ रही, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। मैम कैन आई रीड? नो बेटे। चलिए सचिन बोलेगा 3298। योग की तो परंपरा वैदिक व उपनिषद विरासत वैदिक एवं जैन बौद्धिक दर्शनीय बौद्धि बेटे, बौद्धि। वैदिक वो उपनिषद की विरासत, बौद्धि वो जैन परंपराओं दर्शनों
महाकाव्य, महाभारत, भगवत गीता एवं रामायण शिव भक्ति से जुड़ी परंपराओं, वैष्णव परंपराओं में प्रतीक्षक रूप में विद्यमान है। प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। विद्यमान मैं नहीं है, से ध्यान से से विद्यमान है। यद्यपि का वैदिक काल में भी किया जाता है, परंतु महान ऋषि पतंजलि ने परंपरागत योग अभ्यासों, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र द्वारा व्यवस्थित स्वर रूप प्रदान किया। महर्षि पतंजलि योग को योग चित्त वृत्त निरोध के माध्यम से परिभाषित करते हैं। योग मानसिक क्रियाओं को रोकता है। अंत योग को मन की शांत स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस स्थिति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों या अवस्थाओं को दर्शाया है। वर्तमान समय में अष्टांग योग को विषय अवस्थाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। विशेष अवस्थाओं को एक श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। ठीक है, रुकेंगे सचिन। देखिए, योग लोक परंपरा, योग की लोक परंपरा जैसे वैदिक व उपनिषद विरासत, ठीक है, बौद्धिक और जैन परंपराएं, दर्शनों, महाकाव्यों, महाभारत, भागवत गीता, रामायण, शिव भक्ति से जुड़ी परंपराएं वैष्णव परंपराओं में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अर्थात हमने अभी देखो, आपने कोरोना काल में रामायण, महाभारत हर चीज में देखा, तो योग जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। वैदिक के साथ उपनिषदों में जैन, बौद्ध, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, शिव भक्त, हर एक के साथ जो योग जुड़ा हुआ है। हम देखा कोरोना काल में ये जो धार्मिक कार्यक्रम देखे, तो किस तरह योगी जो थे वो योग करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। यस या नो, हाँ या ना। रामायण, महाभारत ये भी आपने अभी कोरोना काल में देखा, तो आपने देखा कि इसमें योग करते थे। ये हाँ या ना में आंसर देंगे। देखा था मैम, देखा। तो आपने देखा कि इसमें योगी जो सन्यासी जो थे, साधु थे, कैसे वो योग प्राप्त करके, कैसे हमने देखा कि अर्जुन जी भी जो थे वो योग प्राप्त करके, सिद्धियां प्राप्त करके उन्होंने धनुष इकट्ठे किए, बाण इकट्ठे किए। ठीक है, कैसे आप देखा कि जो महापुरुष थे वो योग करके, कैसे वो तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करते थे और उनमें अस्त्र प्राप्त करते थे। तो ये क्या है, एक तरह का योग है। तो हर बोला है कि हर चीज में हमें योग का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। साक्षात हमने इन धार्मिक चीजों में योग को देखा है। ठीक है, यद्यपि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल से ही किया जाता था, परंतु बोला है कि महान ऋषि जो पतंजलि ने परंपरा योग अभ्यासों में इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र के द्वारा प्रदान किया है, पतंजलि योग सूत्र के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है। और इसको अष्टांग योग के माध्यम से इसकी 8 अवस्थाएं बताई हैं। अष्टांग योग के माध्यम से पतंजलि जी ने इसकी 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आयुष पढ़ेंगे 2086। यस मैम। 8 अवस्थाएं। यस मैम। ये 8 अंग या अवस्थाएं हैं। यम, नैतिक संयम, पेड़ की सीधी करके बैठने की अवस्था,
थर्ड प्राणायाम सांस का नियंत्रण, चौथी प्रत्याहार इंद्रियों व कर्मेंद्रियों में से संबंध विशेष, धारणा के एकाग्रचित्त होने की सिद्धि देती, ध्यान चिंतन के विषय के और ध्यान के करना, समाधि परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होगा, नियम अध्यात्म अभ्यास। हाँ, अब देखो अष्टांग योग बताए हैं, 8 योग बताए हैं पतंजलि जी ने, अष्टांग योग हमारे तक पहुंचाए हैं। तो पहला है यम। यम जो है, यम के माध्यम से हमारे अंदर नैतिक संयम आता है, ठीक है, हमारे अंदर संयम आता है, कंट्रोल, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो नैतिक संयम आया। दूसरा है आसन। जब हम आसन में बैठते हैं, ऐसे योग के आसन में बैठते हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी अवस्था में होती है, ठीक है, इससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी अवस्था में आती है। प्राणायाम, प्राणायाम जब हम करते हैं तो सांस हमारी नियंत्रण में होती है, हम लंबे लंबे सांस लेते हैं। हम देखो, आप योग स्कूल में भी करते थे, तो हम देखो कितने समय तक अपने सांस को रोक के रखते थे, तो सांस का नियंत्रण भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4 आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, ठीक है। धारणा, धारणा मीन्स एकाग्रचित हो सकते हैं, एकाग्रचित मीन्स हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र होता है, एक जगह टिकता है। ध्यान, ध्यान जो है वो ध्यान को हम निर्देशित कर सकते हैं, एक जगह ध्यान को इकट्ठे कर सकते हैं। समाधि, समाधि में हम जो है वो हम एक ही अवस्था में बड़े लंबे समय तक जा सकते हैं, अर्थात हम समाधि लगा के 2-3 घंटे तक बैठ सकते हैं। और अंतिम है नियम। नियम आ गया हमारा आध्यात्मिक अभ्यास। हम इन जब 7 योगों से ऊपर जाएंगे तो हमारे अंदर एक नियम उत्पन्न हो जाता है, हम अध्यात्म के साथ जुड़ने लगते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये 8 अवस्थाएं पतंजलि जी ने अष्टांग योग के माध्यम से हमें योग की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो हम इन 8 अवस्थाओं के माध्यम से किस तरह हम जो ध्यान कर सकते हैं, सांस को रोक के सकते हैं, तो आगे ये हमें शुरू से बताया गया है कि किस तरह हमें आगे करना है। तो आप 5 बच्चे हम यही करेंगे यहाँ तक, क्योंकि आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आगे की क्लास का टाइम भी शो हो रहा होगा आपको। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आपने ये चीज यहाँ तक अच्छे से याद करनी है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए 8 अवस्थाएं कौन सी हैं, याद रखनी है 8 अवस्थाएं कौन सी हैं, इन अवस्थाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं प्राणायाम, तो प्राणायाम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को रोक सकते हैं, सांस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपको ये अवस्थाएं आनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि योग दिवस कब से शुरू हुआ है, योग दिवस हम कब से मना रहे हैं, और 21 जून का ही दिन क्यों निर्धारित किया गया है, ठीक है। अभी तक हमने पाठ में पढ़ा कि योग का अर्थ, ठीक है, एक होने का अर्थ, ठीक है, आदि गुरु कौन है, किस तरह योग जो है वो विश्व तक पहुंचा, योग दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, 21 जून का दिन ही क्यों निर्धारित किया गया, और हमने अगली चीज पढ़ी इसकी अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं पढ़ी। तो यहाँ तक आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका जो गृह कार्य है वो आपका आ गया 1 से 15 तक शब्दार्थ। अभी तक किसी ने बच्चे ने, मैंने यहाँ तक जो आपको बताया है, यहाँ तक अगर आपको समझना आया हो तो बताएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो? रिया 3266 समझ आ रहा है बेटे? यस मैम। तो अब आप एक बार इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपने इस अच्छे से याद करना है, शब्दार्थ जो है वो 1 से 15 तक वाक्यों के साथ लिखने हैं। अनुजा 3253, अनुजा 32 समझ आ रहा है ईडेक बस? यस मैम। तो अच्छे से पढ़ना है बेटे। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अगर चीज समझ नहीं आती है तो क्लास में पूछना है, अगर क्लास के बाद आपको समझ नहीं आता है तो आपके ग्रुप में एक नंबर है, ठीक है, सभी को पता है, नंबर उसमें दिया गया है हिंदी वाले टीचर का, तो आपने उस पर मैसेज करके कोई भी आपकी क्यूरीज होगी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ। और कौन है मेरे पास नए बच्चे? तनुजा आ गई, एक रिया है, और ये जो अभी सचिन ने पढ़ा ये तो पुराना स्टूडेंट है, एक साल के लिए इसने स्कूल लेफ्ट किया था, है ना सचिन?
सचिन कहाँ गया? सचिन लीव कर गया, क्लासेस की एब्सेंट लगेगी आज। तो बाकी भी बच्चे जो हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो पुराने बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं लगता, बेटे क्लास में पूछना है, ठीक है? यामिनी, जितना मैंने पढ़ाया समझ आया? यस मैम। हाँ, अगर आप देखो पाठ अच्छे से पढ़ते हैं तो अभ्यास, हमारी ऑब्जर्वेशन बुक में साहित्य भाग, तो आपको इसको करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपने साहित्य भाग में पाठ को अच्छे से पढ़ना है। और हमें यहाँ पर नए शब्द भी मिलते हैं, नए नए शब्द मिल रहे हैं, ठीक है? तो हमने उन शब्दों के अर्थ और वाक्य भी साथ में बनाने हैं। जैसे योग, पहला है योग। योग का अर्थ होता है ध्यान। तो मेरे को अनुजा बताएगी योग शब्द का आप क्या वाक्य बना सकते हैं? अनुजा, योग शब्द का क्या वाक्य बनाएंगे? हाँ, वाक्य। ध्यान। योग होता है ध्यान। अब इसमें आपने वाक्य बनाना है छोटा सा। चलिए बाकी सारे लिखते चलिए साथ साथ में। मैम, हाँ, हमें पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए। योग, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चे, वहां हमने शब्द का प्रयोग ही करना है। नहीं, अनुजा को भी आता है, ये बता रही है। अनुजा बताइए। मैम, हमें पढ़ते वक्त योग करना चाहिए। मैम, हमें सुबह योग करना, हमें रोज योग करना चाहिए, या फिर योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, या फिर योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है? तो ऐसे योग के ऊपर बहुत से वाक्य हैं, तो छोटा छोटा वाक्य आपने बनाने हैं। दूसरा है चेतना। चेतना होती है स्मृति, याद, समझ। तो रिद्धिमा इसका वाक्य बनाएगी। रिद्धिमा, वाक्य बनाइए जल्दी से चेतना का। चेतना मीन्स स्मृति, याद, समझ। इसका वाक्य क्या बनाओगे आप? बोलिए। मैम, योग के माध्यम से हमें हमारी सारी स्मृतियां याद रहती हैं। स्मृति, मैंने फिर आपको बोला कि जब आप वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं सॉरी, अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां शब्द का प्रयोग करना है। तो आपने वहां चेतना ही यूज करना है। क्या बनाएंगे देवांश? फिर से बोलिए। अब देवांश बताएगा। देवांश को आता है, देवांश बताइए। मैम, कैन आई? मैम, कैन आई? देवांश सैनी बताइए। मैम, योग के माध्यम से हम अपनी चेतना नहीं भूलते हैं। अब हमने चेतना नहीं भूलते हैं। हाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं जो आपका जिसमें अर्थ निकले, ठीक है? ढंग से बैठो देवांश, ढंग से बैठो। देवांश सैनी ढंग से बैठेंगे। चलिए अगला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, चलिए शाश्वत बताइए। 2857 शाश्वत। शाश्वत, फेस नहीं दिख रहा आपका, ढंग से बैठेंगे क्लास में। शाश्वत, सार्वभौमिक शब्द का अर्थ और वाक्य बताइए। शाश्वत,